Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप बात करेंगे फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स के बारे में। तो 150 या 160 में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कि इसमें बेच के निकल जाए या होल्ड करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने 1000, 2000, 10,000 क्वान्टिटी तक यहाँ पे ख़रीद रखी है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी क्यों खरीदी है, किसके कहने पे खरीदी, लेकिन आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का आज ही कमेंट आया कि फ्यूचर रिटेल के 12,000 शेयर्स हैं उनके पास 152 रुपीज़ के प्राइस पे। वो पूछ रहे हैं क्या सेल कर दूँ। उनको लगता है कि कहीं ये शेयर 40 रुपये के ऊपर ना आ जाए। तो स्टॉक में दम भी नहीं है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। इनको अब लग रहा है कि स्टॉक में दम नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने ख़रीदा तब इनको लग रहा था कि स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, इसलिए इन्होंने एक साथ में इतनी बड़े 12,000 शेयर्स की क्वांटिटी यहाँ पे खरीद ली। तो मैं यहाँ पे उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में आप सबको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल का कोई भी शेयर है या फिर किसी और अनदर कंपनी का शेयर है, फिर भी आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों कुछ कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो अभी जो ऐसा मैंने कमेंट बताया उनके पास 12,000 शेयर है और इन्होंने 152 रुपीज़ के भाव में लिया। तो इन्होंने 18,24,000 रुपीज़ के शेयर यहाँ पे खरीद रखे। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है फ्यूचर रिटेल का वो है 73 इंटू 12,000 अगर हम करें तो अभी यहाँ पे 8,76,000 का माल इनके पास है। तो यहाँ पे जो मोटा मोटा लॉस दिखाई दे रहा है वो राउंड फिगर 10 लाख के आसपास इनका लॉस दिखाई दे रहा है। ओके, 18,24,000 का माल था जिसकी वैल्यू आज 8,76,000 हो चुकी। तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का लॉस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि 10 लाख का लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास इतना नॉलेज है शेयर मार्केट में कि आप 10 लाख को फिर से 2-4 महीने में रिकवर कर पैसा बना सकते हो, शेयर मार्केट में फिर से 2-4 महीने में 10 लाख रुपए बना सकते हो, इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आपको शायद मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या 10 लाख का लॉस करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपने सही स्टेप लिया? ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे 10 लाख का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होता। 10 लाख रुपीज़ का लॉस तो काफ़ी सारे लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतने पैसे जमा करने में, और कई लोगों का तो 10 लाख रुपए में 3-4 साल तक घर चल जाता है। तो इतना बड़ा लॉस आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास 1000 क्वान्टिटी भी है तब भी आपको आज 70 या 80,000 रुपीज़ का लॉस होता होगा, तो वो भी बहुत बड़ा लॉस है, कोई छोटा लॉस नहीं है। तो शेयर मार्केट में सबको लॉस होता है, छोटा मोटा लॉस हो तो चलता है, 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार का लॉस, लेकिन यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ओके, तो अभी इसी सिचुएशन में मुझे क्या लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर रिटेल के अंदर इतनी गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में बता देता हूँ। तो फ्यूचर रिटेल जो है काफ़ी टाइम से लॉस मेकिंग कंपनी है, और इन्होंने जो अपने प्रोमोटर के पास जितने शेयर्स है उसमें से 75% शेयर्स जो गिरवी भी रखे हुए। ये स्टेटस है सितंबर के पहले का। ओके, तो कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा था। क्यों? कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा था। ओके, डेप्ट, और डेप्ट का जो है इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से प्रॉफिट है दिख ही नहीं पाता। ओके, तो इनका ईयरली सेल्स 20-22 हज़ार करोड़ का तो है। ओके, एनुअल सेल्स 20-22 हज़ार करोड़ का है, लेकिन इनका जो डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है नहीं दिखाई दे रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी को। तो अभी जो है रिलायंस ने इसको 24,713 करोड़ रुपीज़ दे के खरीद लिया है। तो रिटेल बिजनेस को ख़रीदा है, तो 24,700 करोड़ रुपए आए, उसमें से कंपनी ने जो अपना सारा डेप्ट क्लियर कर दिया। ओके, तो जितना बड़ा डेप्ट था उतना क्लियर कर दिया। अभी नई बैलेंस शीट आई नहीं है इस क्वार्टर की, तो वो जब आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो अभी जो डेप्ट मिनिमम हो चुका है यूँ समझ लीजिए, अब इन्होंने लगभग तो सारा डेप्ट यूँ ख़त्म ही कर दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा किसी को, और इन्होंने अपने गिरवी रखे हुए सारे शेयर भी यहाँ पे छुड़वा लेंगे। तो जब ये इनका मर्जर होगा तब ये सारी बातें हमें पता चलेगी। लेकिन मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तो जब इन पे इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, डेप्ट ही नहीं रहेगा, तो कंपनी को सिर्फ सेल्स करना है और प्रॉफिट पे ध्यान देना है। ओके, तो एक विज़न क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले डेप्ट था, कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता था, उसकी वजह से कंपनी में कई सारी गड़बड़ी भी हो जाती थी। तो प्रेशर में आदमी जो है सही डिसीजन नहीं ले पाता है। ओके, तो जब इतना बड़ा डेप्ट अगर आपके ऊपर 10-20 लाख का भी डेप्ट हो तो आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी डेप्थ था, इसकी वजह से कंपनी जो है जिस तरह के डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए उस तरह की एक्शन यहाँ पे ले नहीं रही थी, उसकी वजह से
डेप्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा था। लेकिन अब जो है डेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस ने डेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी रकम चुकाई है। तो डेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि अब कंपनी मुकेश अंबानी जी के अंडर में है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स तो बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल दोनों ही इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। तो रिटेल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हर हफ्ते रिलायंस के अंदर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज़ को भी पता है कि रिटेल के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसके अंदर वेट कीजिए। तो ऐसी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, ये रिटेल किंग के अंदर नंबर 1 कंपनी थी कुछ सालों पहले। तो ऐसा नहीं है कि 50 के नीचे आ जाएगा, 40 तक आ जाएगा या फिर एकदम जीरो हो जाएगा। इतनी भी एरी गहरी कंपनी ये नहीं है। ओके, तो जब आलोक इंडस्ट्रीज़ को मुकेश अंबानी जी ने 500 करोड़ रुपीस में खरीदा आलोक इंडस्ट्री, तो वो 5 रुपीज़ का शेयर 60 रुपीज़ तक चला गया। लेकिन इसको तो 24,700 करोड़ रुपीस दे के खरीदा। ओके, कितना? 24,700 करोड़ रुपीस खरीदा है। तो जब मुकेश अंबानी जी ने खरीदा तब भी इसका प्राइस 160 रुपीज़ था। तो अभी लॉस तो मुकेश अंबानी जी को भी हो रहा है, तो क्या वो बेच के निकल गए? नहीं, उन्होंने 5, 10 या 20 साल का विज़न लेके यहाँ पे शेयर को ख़रीदा है, कंपनी को ख़रीदा है, और उनको पता है कि मेरे को लॉस नहीं होगा। ओके, मुकेश अंबानी ऐसे ही आज इंडिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं है, उन्होंने भी बहुत सब्र किया है। तो एक टाइम ऐसा भी था जब अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के आगे निकल गए थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा, यहाँ पे शांति से अच्छे डिसीजन लिए, उसकी वजह से आज जो है वो उस मुकाम पे है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखो, अपने दिमाग को इतना जोर मत दो, क्योंकि अब कंपनी मुकेश अंबानी जी के अंडर में है, तो वही आपको पैसा कमा के देगी। तो 10 लाख रुपये का लॉस बुक करने में मुझे कोई भी समझदारी नहीं दिखा देती, सिवाय इसके कि आप 10 लाख रुपये वापस कैसे कमाओगे। ये अगर आपके पास आइडिया हो तो फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर से सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि 10 लाख रुपये कमाने में कई सालों की मेहनत होती है, मेहनत का पैसा होता है। तो हर कोई ऐसे नहीं कमा लेता है 10 लाख रुपये। तो प्लीज़ कोई भी तरह की गलती मत कीजिए, यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।